गाइस, ये कहानी है मिसफिट की, एक बहादुर टीनेजर। मिसफिट जिसने अपने बचपन में तमाम मुश्किलों का सामना किया था, वो हमेशा से प्राइड में सबसे कमज़ोर था और प्राइड में फिट ना होने के कारण ही उसका नाम मिसफिट रखा गया। अफ्रीका के खतरनाक जंगलों में अकेला होने से लेकर अपने ही परिवार वालों के द्वारा त्याग देने के बाद भी वो सही सलामत बच पाया था। मिसफिट ने अपने जीवन के इस मुकाम तक आने के लिए ना जाने कितनी ही चुनौतियों का सामना किया, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। मिसफिट के जीवन के अगले 48 घंटे उसके जीवन के सबसे खतरनाक समय साबित होने वाले हैं, क्योंकि खाने की तलाश में उसे अपने घर को छोड़कर अनजान इलाकों में जाना ही होगा। लेकिन अब देखना तो यही है कि क्या मिसफिट और उसके परिवार इतने सारे दुश्मनों के बीच जिंदा बच पाएंगे या नहीं। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फॉर द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। लायंस के लिए उनका परिवार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है और इसीलिए इन सेफू प्राइड के सारे सदस्य भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इतने सालों तक अपने प्राइड में फिट ना होने वाला मिसफिट भी अब पूरी तरह से अपने फैमिली में घुल मिल गया था और अब मिसफिट अपना ज्यादातर वक्त अपने बड़े भाई के साथ ही बिताता था। कुछ ही महीनों बाद मिसफिट और उसका भाई भी प्राइड को छोड़ देंगे और अपने नए परिवार को ढूंढने के सफर पर निकल जाएंगे। वैसे अभी प्राइड बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है, क्योंकि प्राइड के 2 लीडर चीफ को दुश्मन शेरों ने मार दिया था और उसका भाई नॉच अपने भाई के मौत के कुछ समय बाद से ही लापता हो गया था, जिसके बाद इन सिफू प्राइड बिखर गया था और अब मिसफिट के साथ केवल 6 फीमेल्स और उसके 2 भाई बहन ही बच गए थे। लेकिन इन सिफू प्राइड की मुश्किलें बस यहीं खत्म नहीं हुई। उनके ज्यादातर शिकार उनके इलाके से जा चुके थे और इसके वजह से पिछले कई दिनों से प्राइड ने कुछ भी नहीं खाया था और अब यहाँ से प्राइड के पास केवल 2 ऑप्शंस बच गए थे। पहला तो ये कि वो अपने इलाके में ही रहे और भूख के कारण मारे जाए, और दूसरा ऑप्शन ये कि वो अपने जाने पहचाने इलाके को छोड़कर खाने की तलाश में नदी के दूसरी तरफ चले जाए। नदी के दूसरी तरफ साउथ दुआंगवा नेशनल पार्क था और वहाँ शिकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो दुश्मन शेरों का इलाका था और इसके साथ ही नदी को पार करके जाने से उनके ऊपर विशालकाय नाइल क्रोकोडाइल का खतरा बना हुआ था। नाइल क्रोकोडाइल्स किसी पे भी रहम नहीं खाते हैं, इसीलिए मिसफिट जैसा शेर तो उनके लिए आसान टारगेट था। लेकिन आखिर में तमाम मुश्किलों के बाद भी मिसफिट की मां अपने पूरे परिवार को नदी के दूसरी तरफ ले जाने में सफल रही। लेकिन नदी के इस तरफ 3 शेरों का राज था और इस इलाके में उनकी दहाड़ हर तरफ गूंजती थी और इन 3 लायन के कॉलिशन का नाम पंक्स था और इन तीनों पंक्स का लीडर था मोहॉक और पंक्स किसी से नहीं डरते थे। इधर मिसफिट की फैमिली नदी के पास ही थी और फिर मिसफिट की एक आंट प्राइड को छोड़कर सीधा पंक्स के पास चली गई। दरअसल वो पंक्स को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी, जिससे वो एनसिफू प्राइड के लिए कोई मुसीबत ना बने। दिन के वक्त तो शिकार के होने के बावजूद भी उन्हें शिकार करने का मौका नहीं मिला। वैसे भी उस वक्त हाइनास भी उनके पास ही मौजूद थे और वो उनके किए गए शिकार को चुरा सकते थे। रात होने के बाद जब हाइनास एनसिफू प्राइड के पास से चले गए, तब फाइनली प्राइड शिकार पे निकल पड़ी। वो सब एक इम्पाला हट का पीछा करते करते दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर चले गए थे। पहली बार जब उन्होंने शिकार करना चाहा तो मिसफिट के इनएक्सपीरियंस की वजह से उससे गलती हो गई और पूरा प्राइड शिकार नहीं कर पाया। पर जब उन्होंने फिर से कोशिश की तो उन्होंने एक छोटे इम्पाला का शिकार कर ही लिया। लेकिन एनसिफू प्राइड के लिए यह शिकार काफी नहीं था, इसीलिए प्राइड की फीमेल्स फिर से शिकार करने के लिए निकल पड़ी। पर इस बार मिसफिट और उसके भाई बहन पीछे ही छूट गए और फीमेल्स थोड़े आगे बढ़ गए। जब फीमेल्स ने एक और शिकार किया और उसके काफी देर बाद भी मिसफिट और उसके भाई बहन उसे खाने नहीं आए, तब जाके फीमेल्स को पता चला कि वो लोग तो पीछे ही छूट चुके थे। और जब सुबह हुई तब यह पता चला कि मिसफिट और उसके भाई बहन सेफ थे और वो नदी के पास मौजूद मरे हुए हिप्पो को खा रहे थे। लेकिन तभी एक हाइना भी हिप्पो के बॉडी को सूंघते सूंघते मिसफिट के पास चली गई और जब मिसफिट उसे भगाने गया तो बहुत सारे क्रोकोडाइल्स उसके खाने को लूटने आ गए।
तो वहीं दूसरी तरफ मिसफिट की एक आंट पंक्स के लीडर के साथ मीटिंग करके उसे अपने प्राइड का पता नहीं चलने दे रही थी। इधर मिसफिट और उसके भाई ने किसी तरह से क्रोकोडाइल को पीछे हटा दिया था और एक बार फिर से हिप्पो की बॉडी पे उनका हक था। लेकिन वो हाइना एक बार फिर से आ गई और इस बार उसने आवाज करके अपने पूरे क्लैन को बुलाना चाहा। उसकी आवाज को मिसफिट के प्राइड के फीमेल्स ने भी सुना और अब हाइना क्लैन और प्राइड की सारी फीमेल्स दोनों ही मिसफिट की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इस बार मिसफिट की किस्मत अच्छी थी और सबसे पहले उसका प्राइड ही वहां पहुंचा। लेकिन प्राइड भरपेट खा पाता उससे पहले ही वहां हाइनास भी पहुंच गए और प्राइड की मुश्किलें तो तब बढ़ गई जब नदी से बहुत सारे क्रोकोडाइल्स दोबारा से बाहर निकलकर आने लगे। प्राइड के सारे लोग तो हिप्पो की बॉडी को छोड़कर पीछे हट गए, लेकिन मिसफिट अपना खाना किसी भी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह बहुत भूखा था। लेकिन अकेला होने की वजह से कई सारे हाइनास ने उस पर हमला कर दिया, पर फिर उसकी मां मिसफिट का साथ देने वहां आ गई। लेकिन हाइनास उन पर भी भारी पड़ रहे थे और फिर पहले मिसफिट की मदर को और फिर मिसफिट को जान बचाने के लिए वहां से भागकर अपने प्राइड के दूसरे मेंबर्स के पास आना ही पड़ा। प्राइड एक बार फिर से साथ था। सुबह होने के बाद एनसिफो प्राइड एक बफेलो के हर्ट पे नजर गड़ाए हुए था, लेकिन एक बफेलो का शिकार करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए एनसिफो प्राइड थोड़ा संकोच कर रहा था। पर तभी मिसफिट की आंट ने प्राइड को दोबारा से ज्वाइन किया और उनके आने के बाद प्राइड थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था। प्राइड ने बफेलोस पर चढ़ाई कर दी और एक बफेलो को सबसे अलग भी कर दिया। लेकिन इस बार प्राइड को कोई फीमेल नहीं बल्कि मिसफिट लीड कर रहा था और प्राइड ने एक बड़ा शिकार कर ही लिया। इसके बाद पेट भर खाने के बाद अब वक्त आ गया था कि प्राइड वापस से अपना घर लौट जाए। इस 48 घंटे ने मिसफिट को पूरी तरह से बदल दिया और अब वो वही पुराना वाला मिसफिट नहीं था, बल्कि अब वो एक ताकतवर लायन बनने के कगार पे खड़ा था। अगले कुछ महीनों में मिसफिट अपना घर छोड़ देगा, लेकिन तब तक वह अपने प्राइड के साथ कुछ और हसीन पल बिताएगा। दोस्तों, यह थी कहानी मिसफिट की। आगे कुछ अपडेट आती है तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। इसी के साथ ही मिसफिट द लायन कप की डॉक्यूमेंट्री खत्म होती है। थैंक यू सो मच गाइस, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।